सो यहाँ पे हमने क्या देखा, द फायरिंग एंगल इज एडजस्टेड सो दैट TCR एब्जॉर्ब्स द रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर फ्रॉम द बस सो एज टू मेंटेन द बस वोल्टेज कांस्टेंट। ओपन लूप ऑपरेशन में क्या हो रहा था, हमने ओपन लूप ऑपरेशन में देखा, यहां पर हम देख रहे थे जो ओपन लूप ऑपरेशन था ये वाला विदाउट वोल्टेज कंट्रोल, यहां पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ रही थी, आपकी वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे क्या हो रहा था, करंट भी हमारी बढ़ रही थी। तो अगर देखो आपकी वोल्टेज इतनी है तो इतनी करंट है आपकी आ रही है, वोल्टेज मैंने बढ़ा दी करंट बढ़ गई, वोल्टेज और बढ़ा दी करंट और बढ़ गई। तो जो हमने पिछले विदाउट वोल्टेज कंट्रोल देखा इसमें क्या हो रहा है, आपकी वोल्टेज चेंज हो रही है, जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रही है करंट भी हमारी चेंज हो रही है। लेकिन जो आपका आपकी जो है विद वोल्टेज कंट्रोल यहां पर क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव इज, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, वोल्टेज हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। विदाउट वोल्टेज कंट्रोल क्या हो रहा है, वोल्टेज हमारी चेंज होती है, वोल्टेज बढ़ती है तो रिएक्टिव पावर भी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो सिस्टम की वोल्टेज है इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ करंट ड्रॉन बाय द TCR, चाहे TCR कितना भी करंट एब्जॉर्ब कर रहा है, वोल्टेज जो है हमारी वो कांस्टेंट वैल्यू पे रहनी चाहिए। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा इट विल बी लाइक दिस। This is V voltage, this is the current, इसका मतलब है कि करंट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर कैरेक्टरिस्टिक इस साइड से होता तो मतलब था कि हमारा SV जो हमारा SVC है ये करंट इंजेक्ट कर रहा है इनटू द सिस्टम, दिस इज प्रोडक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है। This here is the control range. This is the overload range. ये है हमारा प्रोडक्शन लिमिट।
ये हमारी रेफरेंस वोल्टेज है। इसको आप यहाँ से अंडर वोल्टेज रेंज भी बोलते हो। तो देखिए टीसीआर जो है आपका, इट इज ए रिएक्टिव एलिमेंट, इट ओनली ड्रॉज रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ पर भी आप सपोज करो कि जो हमारा सिस्टम है इसमें सरप्लस रिएक्टिव पावर है। सरप्लस रिएक्टिव पावर मतलब ज्यादा रिएक्टिव पावर सिस्टम पे प्रेजेंट है। ये क्या होता है, कभी कभी हमारे कैपेसिटिव लोड्स लाइटली लोडेड कंडीशन है, या फिर कैपेसिटिव लोड्स आपके लगे हुए हैं। कैपेसिटिव लोड्स की वजह से क्या होगा, जो रिएक्टिव पावर होगा सिस्टम पे दैट विल बी मोर, और ये कौन सा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। इसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज होती है सिस्टम की वो बढ़ जाती है। अब देखो वोल्टेज अगर सिस्टम की बढ़ गई तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि दिस विल लीड टू डैमेज ऑफ इक्विपमेंट्स इफ लेफ्ट अनचेक्ड। तो अब शाम के टाइम पे भी देखते होगे घर में जब रात का टाइम आता है, जो वोल्टेज होती है वो बढ़ जाती है। तो रात के टाइम पे आप क्या करते हो, आप ट्रांसफार्मर अगर नॉर्मली 7th स्टेप पे है, आप उसको कम करके 5th स्टेप पे ले आते हो। सोते टाइम तो बिल्कुल ही हम वोल्टेज कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि रात के टाइम क्या होती है, वोल्टेज बढ़ती है। वो क्यों होता है? क्योंकि रात के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोड क्या होता है, दैट इज ऑफ। जब लोड आपका ऑफ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि वोल्टेज हमारी बढ़ जाती है। तो अब क्योंकि हमारा अगर हमारा लोड दूसरा क्या होगा, एक तो ये लाइटली लोडेड कंडीशंस की वजह से, दूसरा अगर हमारे लोड्स जो होंगे वो कैपेसिटिव इन नेचर है, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है इस पे सरप्लस रिएक्टिव पावर होता है। और ये सरप्लस रिएक्टिव पावर कौन सा है, दिस इज योर कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज आपकी बढ़ जाएगी। तो जो टीसीआर है, इस वोल्टेज जो आपकी अचानक से ये बढ़ जाती है, टीसीआर इस चीज को अलाउ नहीं करता है। टीसीआर वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। टीसीआर क्या करता है, टीसीआर फाइंड आउट करता है कि ये कितना, ये जो रिएक्टिव पावर है कितना एक्सेस रिएक्टिव पावर है जो हमारी लाइन में फ्लो हो रहा है। और जो ये एक्सेस रिएक्टिव पावर है, टीसीआर ये एक्सेस रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब इसने ये एक्सेस रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर दिया तो क्या होगा, आपकी वोल्टेज जो है वो वापस वो कांस्टेंट रहेगी, ये वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। अब कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है ये हमें कौन बोलेगा, तो ये जो कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है वो हमें यहां से पता चलता है। ये जो एरर जनरेट होता है, ये एरर हमें बताता है कि कितना रिएक्टिव पावर हमें जनरेट करना है। अगर आपको एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल दूंगा, ये आपके पास एक बकेट है, इस बकेट में इतना पानी है और मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया है, ये मेरी रेफरेंस है। तो आप देखोगे, आप बाहर किसी चीज में से पानी लाओगे और इसमें पोर करना स्टार्ट कर दोगे जब तक पानी इधर पहुंच जाएगा। ठीक है। या फिर दूसरी चीज, अगर हम टीसीआर वाली बात करेंगे, आपकी रेफरेंस वैल्यू इतनी है लेकिन अभी आपका पानी यहाँ ऊपर तक है। ये आपके पास बकेट है, इसमें इधर ऊपर तक आपका अभी ये पानी आ रहा है। ठीक है, ये लेवल है अभी आपकी, लेकिन रेफरेंस यहीं तक है। तो आपके पास यहाँ पर एक और बकेट है, आप क्या करोगे, ये इतना पानी जो है एक्स्ट्रा वो कहाँ ले लोगे, सारा पानी इधर की तरफ ट्रांसफर करोगे। तो जैसे ये पानी ट्रांसफर करोगे आप देखोगे कि हम अपने जो हमारी रिक्वायर्ड लेवल है उतना पानी हमने बकेट में ले लिया। तो वही चीज, यही एग्जैक्टली चीज क्या कर रहा है आपका टीसीआर भी कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितनी वोल्टेज बढ़ गई है, उसको कंपेयर करेंगे रेफरेंस के साथ, उसकी वजह से एक एरर जनरेट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरर, तो एरर प्रोसेस होगा यहाँ पे, और प्रोसेस होने के बाद कुछ फायरिंग पल्सेस इश्यू हो जाएंगी। तो ये डिसाइड करेगा कि क्या फायरिंग एंगल होना चाहिए। तो सपोज आपका कैलकुलेशंस के बाद फायरिंग एंगल आ गया 120 डिग्री, तो उस 120 अकॉर्डिंग टू दैट 120 डिग्री कुछ ससेप्टेंस आ जाएगी हमारे टीसीआर की एट 120 डिग्री। और टीसीआर क्या करेगा, एक करंट एब्जॉर्ब, वो एक करंट ड्रॉ करेगा। करंट ड्रॉ करने का मतलब ये रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगा, और जितना भी सरप्लस रिएक्टिव पावर होगा वो सारा का सारा कौन एब्जॉर्ब करेगा, दिस टीसीआर। तो ऐसे क्या होगा, आपकी जो वोल्टेज है दैट विल बी मेंटेन्ड कांस्टेंट।
तो अब सपोज कर लो ऐसे हम अपना कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे। ड्यू टू लाइट लोड आप देखोगे आपकी वोल्टेज यहां पर बढ़ गई है, वो इस किसी पोजीशन पे है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देख रहे हो यहां पर वोल्टेज ज्यादा है। तो वोल्टेज ज्यादा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं। यहां पर आप देखो वोल्टेज हमारी ज्यादा होगी, वोल्टेज ज्यादा होगी, इसकी वजह से क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा। एरर जनरेट होगा, एरर प्रोसेस होगा, तो हमारा फायरिंग एंगल चेंज होगा। फायरिंग एंगल चेंज होगा, फायरिंग एंगल चेंज होने की वजह से ससेप्टेंस चेंज होगी। ससेप्टेंस चेंज होगी तो जो करंट आपका टीसीआर ड्रॉ कर रहा है वो चेंज हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे ले आएगा सिस्टम को, इस वाले। दिस विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट A1। अब देखो इस A1 पे कितना, इतनी करंट हमारा SVC जो है वो ड्रॉ कर रहा है, इतनी करंट। ये इतनी करंट ये ड्रॉ करेगा। फिर से देखो, जब आपकी लाइन लाइटली लोडेड होगी, लाइटली लोडेड होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज आपकी समझो कोई इस वैल्यू पे आपकी वोल्टेज है, अभी ज्यादा वोल्टेज, ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है, इतना हम चाहते हैं कि हमारी वोल्टेज रहे। समझो अभी आपका टीसीआर कनेक्टेड नहीं था सिस्टम के साथ, तो जो वोल्टेज थी वो कहीं इस पॉइंट पे थी, वोल्टेज बढ़ गई थी। अब आपने टीसीआर को ऑपरेट किया, और कहाँ ऑपरेट किया, विद वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल की वजह से क्या होगा, हमने क्या किया, कंपेयर करेंगे हम, ये वोल्टेज ज्यादा है, ये वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज कम है, एरर जनरेट होगा। उस एरर की वजह से क्या होगा, आपका अल्फा जो है दैट विल बी चेंज्ड। तो जितना ये वोल्टेज बड़ी क्यों थी, क्योंकि सिस्टम में ज्यादा कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर था। तो वो रिएक्टिव पावर हमें एब्जॉर्ब करना है, कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है वो हमारा एरर बताता है। एरर जब प्रोसेस होगा तो जितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना होता है उसके हिसाब से हमारा अल्फा का वैल्यू डिसाइड होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन अल्फा क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर देखो इतना करंट जो है आपका, जो आपका टीसीआर है वो इतनी करंट लेगा फ्रॉम सिस्टम, और वोल्टेज को ये इस कांस्टेंट वैल्यू पे ले आएगा। अब ये है हमारा सिस्टम 1, हमने पहले ये वाला सिस्टम देखा, दिस इज योर सिस्टम 1। नाउ अब वोल्टेज इससे ज्यादा बढ़ गई, इससे ज्यादा रिएक्टिव पावर है सिस्टम पे। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, फिर से यही सेम प्रोसेस होगी, फिर से क्या होगा, एरर सिग्नल जनरेट होगी, एरर प्रोसेस होगा इन द कंट्रोलर, कंट्रोलर नई फायरिंग पल्सेस इशू करेगा। तो यहां पर देखो ऑपरेटिंग पॉइंट यहां A2 की तरफ शिफ्ट हो गया। सो दिस इज योर न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गई। वोल्टेज क्यों बढ़ी, क्योंकि रिएक्टिव पावर और ज्यादा था, तो अब आपको ज्यादा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है। तो आप देख रहे हो करंट बढ़ रही है, अब आपको इतनी करंट ड्रॉ करनी है, तो करंट आपकी बढ़ गई। तो आप ये प्रोसेस करते जाओगे, करते जाओगे, ये ज्यादा रिएक्टिव पावर लेता जाएगा अप टू दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट देख लो, ये यहां से ऊपर ले लेना, ठीक है। तो देखो आप इसको शिफ्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। SCR भी क्या कर रहा है, जो आपका ये TCR है, TCR भी करंट ज्यादा करंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है।
इस वाले पॉइंट पे अब क्या हो रहा है, ये अपने लिमिट पे आ गया है। अब ये कह रहा है मैं इससे ज्यादा, मैं जो आपका रिएक्टिव पावर है, इससे ज्यादा मैं रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो इसके आगे क्या होगा, अगर आपने इससे ज्यादा अपना ये चेंज किया, अब आप और रिएक्टिव पावर आप चाहते हो कि अब इससे वोल्टेज इससे भी ज्यादा बढ़ गई और सरप्लस रिएक्टिव पावर है, एससीआर ऑलरेडी क्या कर रहा है, वो मैक्सिमम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ओवरलोड कर रहे हो अपने टीसीआर को। ओवरलोड करने की वजह से क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा ओवरलोड कर दिया तो आपके थायरिस्टर वेल्व सब जल जाएंगे। ये वाली रेंज जो है, दिस इज द कंट्रोल रेंज। हम अपने चाहते हैं कि जो हमारा टीसीआर है वो इस रेंज में ऑपरेट करे। इस रेंज से अगर आगे चले गए तो अब क्या होगा, आपका टीसीआर ओवरलोड हो रहा है, ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑलरेडी है, इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो आपका टीसीआर खराब हो सकता है। मैक्सिमम कब ड्रॉ करता है कैपेसिटर, या आपका सॉरी जो आपका टीसीआर है, ये मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ करता है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर आप देखोगे, अगर ये वाला पॉइंट देखोगे, दिस इज योर अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होती है। डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज्यादा वोल्टेज होगी, कितना ज्यादा सरप्लस रिएक्टिव पावर है, आपके अल्फा के वैल्यूज चेंज होते होते होते, और अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री क्या है, दिस इज योर लिमिट। 90 डिग्री से अगर आपने कम कर दिया तो अब आप क्या देखोगे, वोल्टेज अब जो आपका टीसीआर है, अब ये वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, अब करंट भी बढ़ रही है, ऑलरेडी ओवरलोडेड है, आप और ओवरलोड कर रहे हो, और फाइनली ये लिमिट आ जाता है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे करंट लिमिट। करंट लिमिट के बाद क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर यू हैव टू एक्सरसाइज करंट लिमिट कंट्रोल। करंट लिमिट कंट्रोल में अब क्या होगा, अब टीसीआर कुछ भी एब्जॉर्ब, इससे ज्यादा अब ये एब्जॉर्ब नहीं, यहां पर ये बोलता है बस इससे ज्यादा अब मैं और करंट या और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूं। इसके बाद ये बोलता है वोल्टेज को जितना बढ़ना है उतना बढ़ जाओ, लेकिन मैं अब करंट को इससे ज्यादा अगर मैंने करंट एब्जॉर्ब कर दी मैं जल जाऊंगा। तो ये क्या करता है, इसके बाद आप देखोगे अब वोल्टेज भी बढ़े, अब वोल्टेज बढ़ रही है, करंट नहीं बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज बढ़ती जाएगी। तो ये आपका करंट लिमिट होता है। अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ाओ, क्योंकि इसके बाद आप अपने टीएसआर, आप अपने टीसीआर को ओवरलोड कर रहे हो। तो अगर आप इससे भी ज्यादा अपने अल्फा को 90 से भी कम कर दिया, अब क्या आप देखोगे कि वोल्टेज बढ़ेगी, करंट भी बढ़ रही है, वोल्टेज भी बढ़ेगी, और एक फाइनल वैल्यू आ जाएगा जिसके बाद आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करोगे करंट को। तो यहां पर आपकी करंट रुक जाएगी, इससे ज्यादा जो आपका टीसीआर है वो अलाउ नहीं करेगा, वो और अब रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं, अपने बिल्कुल लिमिट्स में। इसके बाद अब जो आपके वेल्व्स हैं वो सारे जल जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, वोल्टेज जितनी बढ़ती है वो बढ़ती जाएगी, आपको अब और कोई प्रोटेक्ट, आपको अब या तो आपको ट्रिप करना पड़ेगा सिस्टम को, क्योंकि वोल्टेज हद से ज्यादा बढ़ गई है, या आपको कुछ और चीजें ऑन करनी पड़ेंगी, आपको कोई रिएक्टर लगाना पड़ेगा इनटू द सिस्टम और समथिंग लाइक दैट। इस पे बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा। दिस वाज सिस्टम 1, दिस वाज सिस्टम 2 एंड दिस वाज योर सिस्टम 3। आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।